आज हम बात करेंगे भारतीय फ़िल्म इंडस्ट्री की एक ऐसी हीरोइन की, जो कि अपने अलग एटीट्यूड के लिए पहचानी जाती थी। ये 80 के दशक की एक ऐसी अदाकारा थी, जो कि अपनी रोहबदार शख्सियत के कारण सदा ही विवादों में रही थी। लेकिन इस खूबसूरत अभिनेत्री ने आते ही इंडस्ट्री में तहलका भी मचा दिया था अपनी खूबसूरती के कारण। जी हाँ, ये अभिनेत्री खूबसूरती के लिहाज से किसी अप्सरा से कम नहीं थी। हम बात कर रहे हैं अभिनेत्री फरहा की। जिनका असली नाम फरहा नाज़ हाशमी था। अभिनेत्री फरहा का जन्म 9 दिसंबर 1968 को हुआ था। इनके जब ये छोटी थी बचपन में ही इनके माता-पिता अलग हो गए थे। आपको बता दें कि फरहा जो हैं वो बहुत ही मशहूर अभिनेत्री तब्बू की बड़ी बहन हैं और रिश्ते में शबाना आज़मी फरहा की जो हैं जो फरहा नाज़ हैं वो शबाना आज़मी की भतीजी लगती हैं। तो इस तरह फ़िल्म इंडस्ट्री के साथ इनका काफ़ी गहरा रिश्ता रहा है और यही कारण था कि इनका शबाना आज़मी के घर में आना-जाना रहता था और फ़िल्म इंडस्ट्री के लोगों से भी इनकी अक्सर ही मुलाकात होती रहती थी। कहा जाता है कि इसी तरह ही इसी मेल-जोल के ज़रिए ही एक बार देवानंद साहब की नज़र फरहा पर पड़ गई थी और वो चाहते थे कि अपनी अगली फ़िल्म के लिए वो फरहा को साइन करें। लेकिन फरहा की माँ जो कि तलाकशुदा थी और वो अपनी बेटियों को स्कूल में नौकरी करके पाल रही थी महज़ ₹200 तनख़्वाह के साथ। तो वो अपनी बेटियों के फ्यूचर को सेव करने के लिए कोई भी जल्दबाज़ी में कदम नहीं उठाना चाहती थी। तो उन्होंने उस टाइम पे देवानंद को ना कर दी थी। लेकिन बहुत सालों बाद जब वो फरहा महज़ 17 साल की थी तो उनको फ़िल्म मिली थी अ, फांसले और ये फ़िल्म जश चोपड़ा की फ़िल्म थी। इस फ़िल्म में उन्होंने लीड एक्ट्रेस का रोल प्ले किया था। कहा जाता है कि अभिनेत्री फरहा जो थी वो बहुत ही ज़्यादा अलग स्वभाव की मालिक रही हैं शुरू से ही और जब अ, यश चोपड़ा जी ने फरहा को उनके एक्टिंग के बारे में कुछ समझाने के लिए जहाँ उनको दिखाने के लिए कि कैसे फ़िल्मों पे के सेट पर काम होता है, अपनी किसी और फ़िल्म के सेट पर उन्हें बुलाया और जब लोगों को पता चला कि यश चोपड़ा की अगली फ़िल्म की हीरोइन आज इस सेट पर पहुँची हुई है, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग उनको देखने के लिए, उनको मिलने के लिए वहाँ पे आ गए। तो उस टाइम पे फरहा थी जो वो घर से रबड़ की चप्पलों के साथ ही सेट पर पहुँची हुई थी और वो भी टूटी हुई थी उनकी एक चप्पल। तो कहा जाता है कि फरहा को देखकर सर से पाँव तक देखकर एक इंसान ने जो कि काफ़ी फ़ेमस पर्सनैलिटी थी हिंदी फ़िल्म इंडस्ट्री की, तो उन्होंने फरहा पर कमेंट पास किया कि ये बनेगी यश चोपड़ा की नई हीरोइन चप्पलों के साथ। तो फरहा को उस बात का इतना बुरा लगा था कि वो तुरंत ही रोती-रोती घर दौड़ गई थी और जब उनको सफलता का एक नया मुकाम मिला था, तब भी वो महँगे-महँगे कपड़े तो पहनती थी, लेकिन साथ में वो अपने पाँव में वही चप्पलें पहनती थी, वैसी ही चप्पलें सस्ती 20-30 रुपए वाली चप्पलें ही पहनती थी क्योंकि उनको कहीं न कहीं पे बहुत टीस जात थी जो उस शख्स ने, उस इंसान ने उस टाइम पे जब उनका बुरा टाइम चल रहा था, वो टीस उनको दी थी। तो इस तरह फराह की ये पहली फ़िल्म फासला तो कुछ ख़ास नहीं चली थी, लेकिन उसके बाद उनका एक्टिंग करियर काफ़ी चल पड़ा था और एक के बाद एक बड़े-बड़े स्टार के साथ उनको फ़िल्में मिलनी स्टार्ट हो गई थी। उन्होंने सनी देओल के साथ, ऋषि कपूर के साथ, जैकी श्रॉफ के साथ, बड़े-बड़े दिग्गज कलाकारों के साथ काम किया। सनी देओल के साथ उनकी यतीम को लोगों ने काफ़ी पसंद किया, नसीब अपना अपना, घर-घर की कहानी, ये सारी फ़िल्मों में फराह की एक्टिंग को काफ़ी सराहा गया। लेकिन जिस बात के लिए फराह ज़्यादा फ़ेमस रही थी, वो रही थी उनका अग्रेसिव नेचर। दरअसल उनका अग्रेसिव नेचर भी नहीं कह सकते इसको, इसको यही कह सकते हैं कि फ़िल्म इंडस्ट्री की कुछ बातें उनको नहीं पसंद आती थी, तो वो उसका सबके सामने बेबाकी से विरोध करती थी। कहा जाता है कि एक बार एक फ़िल्म थी 1989 में एक फ़िल्म आ रही थी वो कर रही थी चंकी पांडे के साथ। तो इस तरह इस फ़िल्म के सेट पर चंकी पांडे उनको ऐसे कमेंट पास करते थे कि उनको ये सहा नहीं गया। दरअसल चंकी पांडे उनको आई एम द मैन कहकर भद्दे-भद्दे से इशारे करते थे। तो ये बात उन्होंने खुद ही कही थी कि एक इंटरव्यू में बताई थी। तो उस टाइम पे उनको इतना गुस्सा आया चंकी की इस बात पर कि उन्होंने
चंकी की पिटाई कर दी। तो इसके बाद काफ़ी बवाल मचा था, यूनिट में काफ़ी हंगामा हो गया था कि ये सब क्या हो गया? उसके बाद चंकी पांडे भी अम, फरहा से फासले बनाने लगे और फरहा के साथ उन्होंने फ़िल्में करनी बंद कर दी। तो इस तरह फरहा अपने अलग से एटीट्यूड के लिए हमेशा ही जानी-पहचानी रही हैं। एक बार तो कहा जाता है कि जैकी श्रॉफ के साथ भी उनका झगड़ा हो गया था किसी बात को लेकर, और उन्होंने दूसरे दिन जैकी श्रॉफ के खिलाफ जो था पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली थी और उन पर आरोप लगाए थे कि जैकी श्रॉफ ने उनकी बहन के साथ बदतमीज़ी की है। तो इस तरह काफ़ी सारी बातें जो थी फराह को बाकी अभिनेत्रियों से अलग बनाती थी, क्योंकि उनका सोचने का अंदाज़ ही अलग था। वो इस बात की बिल्कुल परवाह ही नहीं करती थी कि सामने वाला कौन है, उनको फ़िल्म इंडस्ट्री में काम मिलेगा या नहीं। वो इस बात की भी बिल्कुल परवाह नहीं करती थी। कहा तो ये भी जाता है कि एक बार एक पार्टी में वो गई हुई थी और कोई बड़ा प्रोड्यूसर उनको उस पार्टी में शराब पीने के लिए मजबूर कर रहा था, कह रहा था कि शराब पियो। लेकिन जब फरहा नहीं शराब पीने के लिए उन्होंने नहीं मानी, तो काफ़ी मजबूर किया उस प्रोड्यूसर ने, तो फरहा उस प्रोड्यूसर पर भी भड़क गई। इस तरह एक अलग ही एटीट्यूड था उस अभिनेत्री का। लेकिन फिर इसी एटीट्यूड के कारण फराह को फ़िल्में मिलनी बंद हो गई, क्योंकि बहुत सारे लोग फ़िल्म इंडस्ट्री से के लोग थे जो उनसे दूर चले जाने लगे, क्योंकि उनको लगता था कि फराह का नेचर है, जो गुस्सा है, वो उनका बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव है। तो इस तरह फराह ने शादी की थी दारा सिंह के बेटे बिंदु के साथ, और उनसे ही उनको एक बेटा हुआ जिनका नाम फ़तेह रंधावा रखा गया। लेकिन 2002 में इन दोनों का डाइवोर्स हो गया और उसके बाद अभिनेता सुमीत सहगल के साथ फराह ने दूसरी शादी कर ली। फराह ने फ़िल्मों में भी काफ़ी लंबा संघर्ष किया, बहुत सारी फ़िल्में उन्होंने की, लेकिन एक समय ऐसा आ गया था जब नई अभिनेत्रियाँ जैसे जूही चावला, ममता कुलकर्णी, माधुरी दीक्षित जैसी अभिनेत्रियाँ आ गई, और जूही चावला जैसी अभिनेत्रियाँ आ जाने के कारण, नई अभिनेत्रियाँ आ जाने के कारण फराह को काम मिलना फ़िल्मों में बंद हो गया और उन्होंने थोड़े सपोर्टिंग तरह के रोल करने शुरू कर दिए। हालाँकि उन्होंने हलचल फ़िल्म में भी एक अहम रोल निभाया था और इस फ़िल्म में भी उनको काफ़ी सराहा गया था, उनकी एक्टिंग को काफ़ी सराहा गया था। लेकिन जब फ़िल्में मिलनी बंद हो गई, तो वो काफ़ी डिप्रेशन में भी रहने लगी थी, और कहा जाता है कि इस तरह उनको काफ़ी ज़्यादा इस बात का झटका भी लगा था कि उनको फ़िल्मों में काम मिलना बंद हो गया। फिर उन्होंने टीवी की तरफ रुख किया और टीवी की तरफ उन्होंने काफ़ी सारे टीवी सीरियल किए, और आजकल वो अपने पति के साथ और अपने बेटे के साथ ही मुंबई में रह रही हैं और अपना बिज़नेस है जो उसको आगे बढ़ा रही हैं, और लाइमलाइट से बिल्कुल ही अलग और बिल्कुल ही दूर ये अभिनेत्री रह रही हैं। तो इस तरह कहना बनेगा कि फराह जो थी वो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही टैलेंटेड अभिनेत्री थी, जो कि अपने अलग तरह के व्यक्तित्व के कारण फ़िल्म इंडस्ट्री में हमेशा याद रखी जाएँगी, और 80 का दशक जो था फराह की एक्टिंग और उनकी खूबसूरती के लिए भी याद रखा जाएगा।